ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2080 माघ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। ये सुबह 10:12 तक। उसके बाद में सप्तमी तिथि लग जाती है। आज है अश्विनी नक्षत्र। ये सुबह 9:24 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 15 फरवरी, 15 फरवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रीति में शीशम जारी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 5 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो परसों हमने अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 4 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, आपका प्रागट्य अवतार जन्माष्टमी का है। वसुदेव देवकी के घर ये मथुरा में कारावास में हुआ। तो फिर आपने यह जो वैदिक ज्ञान है सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को कैसे कह दिया, तो इस विषय का समाधान कर। तब भगवान अपने अवतार का रहस्य निरूपण करते हैं। तो आगे श्लोक नंबर 4 से 9 तक अवतार का रहस्य
केवल हमारे सनातन धर्म में ही भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, और किसी धर्म में नहीं। तो अर्जुन ने पूछा, स्पष्ट पूछा। श्री अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। बहुत ही स्पष्ट प्रश्न है कि ये भगवान, भगवत आपका जो प्रागट्य है, जन्म है, उत्पत्ति है, अपरम, अभी यहाँ आधुनिक वर्तमान में देवकी वसुदेव के गर्भ से वो मथुरा में हुआ। जन्माष्टमी का पर्व भी मनाते हैं। और सूर्य का तो प्रागट्य सृष्टि के प्रारंभ में बहुत कल्प के आदि में हो चुका था। पूरम विवस्वत जन्म परम एतत् कथम भी। तो फिर मैं ऐसे आपकी ये बात को कैसे समझू, जानू, किस प्रकार से समझू कि आप ही ने स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को यह ज्ञान योग, कर्म योग, निष्काम का उपदेश कहा था। तो ये मेरा प्रश्न है, क्योंकि यह उपदेश जो है वह वैसा का वैसा ही है, उसमें कुछ परिवर्तन। हाँ, सूर्य को जब भगवान ने कहा था तो वह भगवान जो थे उसे वेद के रूप में कहा था, वेदों के मंत्रों के द्वारा। सूर्य को तो हजारों लाखों मंत्र सुना दिए थे, और अर्जुन को 700 श्लोक में वही सार बता रहे हैं। लेकिन है तो वही वैदिक ज्ञान, ज्ञान योग, कर्म योग, निष्काम, वही उपदेश, उसमें कोई फर्क नहीं। तो यह भगवान के स्वरूप को समझना आवश्यक, क्योंकि अर्जुन की समझ में, जैसे आज भी समाज में यही तो प्रश्न होता है ना, सामान्य जो बुद्धि है कैसे मान ले कि आपने ही प्रत्यक्ष रूप से यह सूर्य को उपदेश कहा था। तो भगवान का कथन विरुद्ध लगने से उसका अभिप्राय समझने के लिए अर्जुन का प्रश्न है। भगवान श्री कृष्ण कोई वसुदेव के यहाँ सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट नहीं हुए। लेकिन सामान्य लोगों की यही दृष्टि होती है ना, सामान्य बोध, वह तो सर्वज्ञ परमेश्वर स्वयं। लेकिन उस समय भी कई लोग भगवान को गाली देते थे। शिशुपाल है, दुर्योधन है, कंस है, तो भगवान रूप में मानते नहीं। यही दृष्टि आज भी है ना। तो वह समाज में रहेगी। जो लोग लौकिक बुद्धि वाले हैं, सामान्य भौतिक बुद्धि वाले, उनको तो ये समझ में आएगा ही। अधिकतर लोग तो ऐसा ही मानते हैं, समझते और दुष्प्रचार भी करते हैं कि श्री कृष्ण तो है, वेद व्यास ने एक काल्पनिक पात्र खड़ा कर दिया। वो वेद व्यास के द्वारा एक काल्पनिक पात्र मात्र है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं। तो श्री कृष्ण हम लोगों की तरह ही एक सामान्य मनुष्य थे। हाँ, बड़े राजनीतिज्ञ थे, शक्ति संपन्न थे, लेकिन वो कोई भगवान भगवान नहीं। आज के भौतिकवादी लौकिक लोगों को भी जो इस तत्व को नहीं समझते, वो यही बात कहते। और संभवतः यह बात चलती ही रहेगी, इसका कोई समाधान नहीं है। भाई, अनेक मतावलंबी है, वो भी ऐसा ही कहते।
तो जिनको हमारे इस सनातन धर्म और भगवान के अवतार में श्रद्धा नहीं है, वो लोग उठपटांग प्रचार करते ही रहेंगे, उसका कोई समाधान भी नहीं। तो इस लौकिक समाधान भगवान स्वयं करते, अर्जुन को समझाते, लेकिन अर्जुन को जो समझाए वो उनको समझाएंगे तो भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध और आज के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, बौद्धिक लोग जो है, समाजवादी है, लौकिक है लोग, वो लोग मानेंगे नहीं, उनकी बुद्धि नहीं स्वीकार कर सकते। इसलिए भगवान इस रहस्य का पर्दा उठा रहे हैं। आगे श्लोक 5 से 9, अवतार होने का रहस्य स्वयं भगवान कहते हैं क्या है। ओम श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान स्वयं कहते कि हे अर्जुन, मैं च तव बहुनी जन्मानि व्यतीत, मेरे और तेरे, मेरे बहुत अवतार हो चुके, तेरे कई बार पुनर्जन्म हो चुके जीव रूप से, और मैं ईश्वर रूप से कई अवतार ले चुका। परंतप, ये जो मेरे और तेरे, मेरे अवतार और तेरे पुनर्जन्म, उन सब को अर्जुन तुम नहीं जानते। तानी सर्वाणी त्वम न वेद, तुम उसे नहीं जान पाते हैं। अहम वेद, मैं तो तेरे भी पूर्व जन्मों को जानता हूँ, और मेरे पूर्व अवतारों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। कोई सर्वज्ञ है ना, स्वयं नारायण परमात्मा सर्वज्ञ। तो सारा भगवान अर्जुन के भी और अपने भी सारे अवतार को जानते, ऐसा भगवान कह रहे। तू नहीं जानता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर की दृष्टि से ये उत्तर दिया जा रहा है, ये कोई व्यक्तिगत या मानवीय बुद्धि के द्वारा ईश्वरीय उत्तर है। भगवान द्वारा अपने अवतार और अर्जुन के बहुत जन्मों का रहस्य स्वयं भगवान प्रकट कर, इसी से भगवान की सर्वज्ञता का रहस्य प्रकट हो जाता है कि भगवान सर्वज्ञ है और मनुष्य जो है वो अल्पज्ञ है। और जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है, वो तो जीवात्मा भी, कई जीवात्मा लोग भी नहीं मानते और जानते, क्योंकि वह अज्ञान के कारण अपने जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। फिर अज्ञान है, उसकी कामना वासनाएं है अधूरी, उसके संकल्प अधूरे हैं, उसी के अनुसार उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर बनता है, और उसको संसार मिलता है, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, अपनी वासना, संस्कार, और इसी अनुसार उसका संसार चक्र चलता है। भगवान का ऐसा नहीं, भगवान को कोई कामना नहीं है, और भगवान कोई कर्मों का सिद्धांत भगवान को नहीं। भगवान धर्म अधर्म से भी रहित है। इसीलिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि मेरे और तेरे दोनों के अवतार और जन्मों का रहस्य तुम समझो। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विवस्वान सूर्य को यह वेद शास्त्र के द्वारा
ये आत्मज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया था। तो वो वेद शास्त्र थे, वैदिक मंत्र। और आज अब यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में तुझे जो मैं उपदेश दे रहा, वही आवश्यकता अनुसार मैंने अनेक अवतार लिए। तो ये जो अवतार है, इस अवतार में मैं ये गीता उपदेश तुझे दे रहा हूं। ऐसे मेरे बहुत अवतार हो चुके, केवल अभी इसी कृष्ण रूप में नहीं, पूर्व में भी शास्त्रों में कहा है कि भगवान के 10 अवतार है। तो अभी जो कृष्ण अवतार चल रहा है, इसके पहले मत्स्य अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, राम हुए, कृष्ण हुए। तो ये तो 8वां अवतार है। उन सारे अवतारों को मैं जानता हूं। तो समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार मैंने अनेक अवतार लिए हैं। मेरे बहुत से अवतार हो गए। केवल मैंने ही नहीं, तुमने भी अर्जुन, तुम्हारे भी कई पूर्व जन्म हो चुके हैं। पूर्व काल में, पूर्व जन्म में तुमने कई शरीर धारण किए हैं। तो उसको भी मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। तुम तो तुम्हारे वर्तमान जन्म को जानते हैं, पूर्व जन्मों को नहीं जानते, उसकी विस्मृति हो जाती है। तो यह एक विवेक विचार का बात है। भगवान यह जीव का जन्म भी जानते हैं और अपने अवतार रहस्य को भी जानते। जैसे लोग यहाँ मानते हैं कि अर्जुन तो जीव प्रकृति का है, मनुष्य है, ग्रस्त है, संसारी है। तो अर्जुन जीव जाति का है, इसलिए जीव जाति जो है उसके विषय में भगवान कह रहे हैं और अपने अवतार के रूप रहस्य को भी कह रहे हैं। दोनों पक्ष में बात हो रही है, जीव के पक्ष में और परमेश्वर के पक्ष में। परमेश्वर का जन्म प्रागट्य अलौकिक दिव्य है और जीव का प्रागट्य अज्ञान, कामना, कर्म और फल, और उस संसार उसको जो मिलता है अपने कर्मों के अनुसार, और चक्र उसका चलता रहे। तो ये जो पुनर्जन्म का रहस्य जीवात्मा का है, उसमें तो अज्ञान है, कामना है, कर्म है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और उसका संसार है, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, और उसका ये जन्म जन्मांतर से संसार चक्र चलता है। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं। परमात्मा का अवतार दिव्य है, अलौकिक है। तो ये जो अर्जुन है, उसका अनेक जन्म पूर्व में, सब जन्मों को वो नहीं जानता है। भगवान ने यहाँ स्पष्ट कहा अर्जुन को, दो संबोधन किए हैं कि हे अर्जुन, और फिर दूसरी पंक्ति में हे परंतप। ये अर्जुन शब्द का एक अर्थ होता है, अर्जुन वृक्ष होता है, अर्जुन छाल। ये अर्जुन वृक्ष है, उसका अर्जुन छाल होती है। वो जो बीपी वाले होते, ब्लड प्रेशर वाले, हाँ, उनके लिए ये बहुत ही दिव्य अर्जुन आरिष्ट आता है। अर्जुन का चूर्ण आता है उसकी छाल।
तो अर्जुन वृक्ष जो है वो आपने देखा होगा, बड़ा लंबा सीधा, लंबे लंबे पत्ते भी उसके होते हैं, बहुत ऊपर तक लंबा जाता। तो अर्जुन एक वृक्ष का नाम भी है। वृक्ष का नाम लेकर कह रहे हैं, जैसे वृक्ष को किसी दूसरे वृक्ष का ज्ञान नहीं है, उसके बाजू में कौन है वो स्वयं अपने को भी नहीं जानते। ये प्रसिद्ध है। किसी वृक्ष को पूछो कि आप लोग कितने हो बगीचे में, तो वृक्ष नहीं कहेगा। घर में पूछो किसी बालक को कि आप कितने भाई बहन हैं, तो बालक कहेगा हम दो भाई हैं एक बहन है। लेकिन वृक्ष नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि वृक्ष जो है उसे दूसरे आसपास कौन है उसका कोई ज्ञान पता विवेक नहीं है। ये प्रसिद्ध है। आपने कभी पूछा किसी वृक्ष को कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपके आजू बाजू में कौन है? बस वो स्वयं मौन खड़ा है। उसे अपना पता नहीं है, अपने आसपास का भी पता नहीं है। इसी प्रकार ये जीवात्मा जो है, जो अर्जुन है, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता। यही अज्ञान है। अपने दिव्य पूर्ण आत्म स्वरूप को न जानने के कारण वो अज्ञान आवरण शक्ति उसे ज्ञान को ढक देती। जब उसके आत्मज्ञान को इस अज्ञान रूपी आवरण शक्ति ढक देती है, तो फिर वह अपने को जीव मानने लगता, क्योंकि आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। ये अज्ञान रूपी आवरण शक्ति के द्वारा फिर वह अज्ञान से अनेक प्रकार की कामनाएं करेगा, कामना से अनेक प्रकार के धर्म धर्म करेगा, और धर्म धर्म के बाद अनेक प्रकार के फल भोगेगा, और जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहेगा। उसका जन्म मरण का कारण उसका अज्ञान है। ये अज्ञान ही आवरण शक्ति। तो अर्जुन जो है वो अभी गृहस्थ है, अज्ञानी। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम नहीं जानते और जान भी नहीं सकते। मैं बताऊं तो तुम जानोगे, फिर भी तुम्हारी बुद्धि उस योग्यता वाली नहीं। परंतु तब से कहा कि ये जो सारा संसार है, इसमें अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा देखकर भगवान कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो? कि तुम्हारे मन में बुद्धि में ये संकल्प है कि इन्होंने सबने मेरा बुरा किया, मेरे साथ अन्याय किया, सबने अधर्म किया, मेरे साथ अन्याय। तो अन्याय का बदला लेना, आजकल भी राजनीति वाले भी अन्याय हो रहा है तो अन्याय के लिए रैली निकालिए कि उनके ऊपर बड़ा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो राजनीति में भी अन्याय चलता है, न्याय अन्याय की बात, उसी को राजनीति कहे। यहाँ भी तो वह कहता है कि अर्जुन ने बहुत अन्याय सहा, अधर्म सहा, अब उसे मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाऊंगा, सबको मारूंगा, सबको सबक सिखाऊंगा, कौरवों को कष्ट दूंगा, दुख दूंगा, ताप दूंगा, नाश करूंगा। इसीलिए अर्जुन जो है ये कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था। तो उसका अज्ञान भी पक्का था, उसकी कामना भी पक्की थी, उसके कर्म भी पक्के थे। तो अविद्या कामना कर्म से वो मोहित था। वास्तविक जो सत्य है
परमार्थ तत्व है उसको नहीं जानता। जैसे अर्जुन पेड़ है, खड़ा रहता है, वो अपने को भी नहीं जानता आसपास कौन है। तो वह पेड़ की तरह जो वास्तविकता, जो सनातन सत्य है, परमार्थ है, आत्म तत्व है, उसको अर्जुन नहीं जानता है। और जो आत्म तत्व को नहीं जानता है, अज्ञानी है, वो ही अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष और अहंकार के नशे में चकचूर हो जाता है। कामना वाला ही क्रोधी होता है, कामना वाला ही लोभी होता है, कामना वाला ही राग करता है, कामना वाला ही द्वेष करता है, कामना वाला ही मोह में पड़ता है, कामना वाला ही अहंकार में डूबता है। तो सबका मूल तो अज्ञान से उत्पन्न कामनाएं है ना। उसी के वशीभूत होकर तुम अपने और दूसरे को नहीं जानते। इसीलिए तुम यहाँ आए हो कि ये इनको, कौरवों को मैं कष्ट दो, दुख दो, उनका नाश करो। तुम अपनी बुद्धि में ये कामना लेकर आए हैं, संकल्प करके आए हैं कि मैं इस कौरवों को ठिकाने लगाऊंगा, शत्रुओं को ताप दूंगा, कष्ट दूंगा। इसीलिए तो तुम आए हो। तो इस तरह तुम्हारी अपनी भौतिक, अध्यात्म, दैवी कामना, वासना से मनुष्य संसार में धर्म अधर्म कर्म करता है और उसका फल भी भोगता है और जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता। वास्तविकता तो ये विवेक ज्ञान नहीं है ना। जो वास्तविक नहीं है उसे वास्तविक सत्य मान बैठा। ये जो अज्ञान है ये माया का आवरण है। इसी के कारण अज्ञान शक्ति कहो, आवरण कहो, उसी के द्वारा फिर ये विक्षेप, कामना और कर्म, धर्म अधर्म, पाप पुण्य और उसके फल, और स्वर्ग नरक, जन्म मरण, संसार की सारी गति आगति उत्पन्न होती रहती। तो अर्जुन तो अज्ञानी है, इसलिए भगवान ने स्पष्ट कहा कि तुम अज्ञानी हो, इसलिए तुम तो अपने रहस्य को भी नहीं जानते कि आप इस संसार में पड़े हैं, कैसे पड़े हैं। कि अज्ञान से, कामना से, अपने आत्म स्वरूप का ही अज्ञान। भगवान कहते हैं कि इससे विपरीत मैं तो मेरे आत्म स्वरूप को भी जानता हूँ, तेरे आत्म स्वरूप को भी जानता हूँ। तेरा आत्मा भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, मेरा आत्मा भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, पूर्ण है। तो मेरी जो ज्ञान शक्ति है वो अज्ञान से ढकी नहीं। तो आत्मज्ञान की जो शक्ति है वो ढकी नहीं, और तेरी अज्ञान से ढकी हुई। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो आत्मज्ञान है उसका स्पष्ट प्रकाश मुझ में है। और वह आत्मज्ञान शक्ति के द्वारा ही सृष्टि के आदि से लेकर आज तक उसी के प्रकाश में मैं सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों को जानने वाला परमार्थ तो सर्वज्ञ हूँ। सर्वज्ञता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल को जानने वाला, और संसार में क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होगा आगे, त्रिकालज्ञ कहो, सर्वज्ञ कहो, कि सब विषयों को जानने वाला मैं हूं। सर्वज्ञता भगवान अपनी सिद्ध करते। हालांकि संसार में सर्वज्ञता दो प्रकार की मानी गई।
एक लौकिक सर्वज्ञता और दूसरी अलौकिक पारमार्थिक सर्वज्ञता। जैसे संसार में हम देखते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में भौतिक विषय का बड़ा भारी जानकार है, पीएचडी की है, सो उसने पीएचडी की है लिटरेचर साहित्य में, तो लोग कहते कि ये तो चलता फिरता विश्वकोश है, साहित्यकार है, साहित्य में उसने पीएचडी की है। हालांकि वो कितना भी जानकार हो, पीएचडी की हो, विश्वकोश तो नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ कमियां तो रहेगी। इसीलिए ये संसार में जो पीएचडी करने वाले को लोग ज्ञानी समझते, सर्वज्ञ समझते हैं, लौकिक औपचारिक रूप से। भाई डॉक्टर है, लंदन में उसने मेडिकल में पीएचडी की है, आंख की पीएचडी, स्पेशलिस्ट। इसलिए वो देखना का है, खाली आपकी आंख देखने का ही वो 5,000 लेता है। इतना बड़ा पीएचडी की है ना, तो इतना बड़ा उसका फीस भी होता है। तो सर्वज्ञ है आंख के विषय में, ये लौकिक सर्वज्ञता है उसके पास ज्ञान उस विषय में, केवल आंख का ज्ञान, और दूसरे विषय में कुछ नहीं पता। ये लौकिक सर्वज्ञता होती है, लेकिन यहाँ भगवान अलौकिक पारमार्थिक सर्वज्ञता, और वो आत्मज्ञानी में भी होती है, परमात्मा में तो होती है विशेष। इसीलिए आत्मज्ञानी जो सर्वव्यापक परमात्मा तत्व है उसे जानता है, इसीलिए वह सर्वव्यापक तत्व को जानने के कारण उसे सर्वज्ञ कहते। भगवान स्वयं जब अवतार लेते, श्री कृष्ण भगवान परमेश्वर, वह भी सर्वव्यापक सर्वज्ञता है, अल्प व्यापक नहीं। जैसे वो फिजिक्स में पीएचडी की है, या मैथमेटिक्स में, या आंख का पीएचडी की है, आई स्पेशलिस्ट, ऐसी कोई सर्वज्ञता नहीं। ये सर्वव्यापक सर्वज्ञता है, इसमें वो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय तीनों को जानता है। तो ये सर्वज्ञता जो है वो ज्ञान स्वरूप है, तो उसमें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय में एक रूपता है, वह परमेश्वर ही है। ज्ञान भी, वेदों का ज्ञान भी परमेश्वर है, वेदों के ज्ञाता भी परमेश्वर है, और वेदों का लक्ष्य भी परमेश्वर है। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय वह परमेश्वर ही है। वेद भी परमेश्वर का प्रकट स्वरूप, वेदों का रहस्य कहने वाले भगवान श्री कृष्ण भी परमेश्वर का प्रकट स्वरूप, और जो भगवत गीता है, शास्त्र है। इसीलिए ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप में परमेश्वर की सर्वज्ञता को यहाँ भगवान ने प्रकट किया कि मैं सर्वज्ञ परमेश्वर ही हूं। इसीलिए सब जानता, अध्यात्म, भौतिक, दैव, परमार्थ के विषय में सबका ज्ञाता हूं, सबका ज्ञान हूं, और सबका ज्ञेय। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी सबका जानने वाला ज्ञान स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा परमेश्वर। इसीलिए भगवान ने कहा कि अहम वेद, मैं सब जानता हूं। तो ये ज्ञान के विषय में स्वरूप भगवान सर्वव्यापक है ना।
इसीलिए परमात्मा का जो अवतार है वो लौकिक मनुष्य के जन्म जैसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मनुष्य जो है वो अपने कर्मों के बंधन से धर्म अधर्म पाप पुण्य पूर्व में संचित किए हुए कर्मों को लिए आता है। ऐसा कोई भगवान का अवतार नहीं कि जिसने पूर्व में संचित कर्म किए पाप पुण्य किए वही उन्हें शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी वस्त्र मिला, तो उसके कर्म ही धागा बन जाते हैं। वर्तमान में जो उसे स्थूल सूक्ष्म शरीर और संसार मिला है उसे कर्मों के फल स्वरूप ही मिला है। तो अनेक जन्मों के किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों का फल भोगने के लिए वर्तमान में मनुष्य शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर बनता है। जैसे अभी आपका है, हमारा है, सबका है। ये मनुष्य शरीर ऐसे ही नहीं बना है, 24 तत्व का है। और इसके द्वारा उस जीवात्मा ने पूर्व में अनंत जन्मों में पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म किए हैं, वही वर्तमान में भौतिक शरीर मिला है, स्थूल शरीर मिला है, सूक्ष्म शरीर, उसे जो संसार मिला है, परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान, वो सब उसके संचित कर्मों का फल है। तो संचित कर्म भी 24 तत्वों के ही थे, अभी जो उसको मिला है वो भी 24 तत्व ही है, उसमें से बाहर नहीं जा सकता। तो धर्म अधर्म है वो भी 24 तत्व में ही होता है, और भगवान 24 तत्वों से रहित है। परमेश्वर में धर्म अधर्म 24 तत्व नहीं है, न धर्म है न अधर्म है। इसीलिए धर्म अधर्म के रहित परमेश्वर का अवतार लौकिक नहीं हो सकता। परमेश्वर जो अलौकिक है, दिव्य है, वो संचित कर्मों से उनका शरीर नहीं बनता। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि जैसे एक स्वेच्छा से एक बहुरूपिया जो है अपने रूपों को बदलता है। हम जब गांव में थे तो वहां एक बहुरूपिया आता था, मैं छोटा था, तो कभी वो शिव जी का रूप धारण करके आता था, कभी हनुमान जी का रूप धारण करके आता था, कभी वो राक्षस का रावण का रूप धारण करके आता था। वही बहुरूपिया अपने सारे रूपों को जानता है, सजाता है, समझता है, लेकिन वो रूपों को बंधन में नहीं, वो स्वयं अपनी स्वेच्छा से रूप धारण करता है। वैसे ही भगवान भी अपनी स्वेच्छा से अवतार धारण करते हैं। तो वह जो अवतार है वह दिव्य है, अलौकिक। उस अवतार में न धर्म है न अधर्म है। इसीलिए कहा कि भगवान ने कि मैंने बहुत से अवतार धारण किए हैं। तो यह प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते कि मेरा अवतार सामान्य मनुष्य के जन्म की तरह नहीं है। सामान्य मनुष्य तो अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म संचित कर्मों से उसको वर्तमान शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और परिवार आदि जो भी पैसा संपत्ति मिली है। सामान्य जीवों का जन्म उसके संचित धर्म अधर्म पाप पुण्य भोगने के लिए ही होता है। तो प्रारब्ध भोग
के लिए होता है। लेकिन भगवान का अवतार, परमेश्वर का अवतार कोई संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म भोगने के लिए नहीं होता है। परमेश्वर अपनी स्वतंत्र योग माया शक्ति से, स्वतंत्र अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अपने को अवतार रूप में प्रकट करते हैं। कब? आवश्यकता के अनुसार धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए कई तरह के अवतार होते हैं। जैसे गुण अवतार, भगवान श्री राम गुण अवतार है। लीला अवतार, श्री कृष्ण लीला अवतार है। पुरुष अवतार जैसे वेद व्यास शंकराचार्य, ये मनुष्य अवतार है, पुरुष अवतार। और फिर युग में मनवंतर अवतार मनु रूप में प्रकट होते। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अवतार है। और भगवान के अवतार शक्ति अवतार भी होते, जैसे नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप को मारने के लिए शक्ति अवतार प्रकट हुआ। और असुरों का नाश करने के लिए परशुराम अवतार, वो शक्ति अवतार। नरसिंह अवतार भी शक्ति अवतार, परशुराम अवतार भी शक्ति अवतार। तो अनेक अवतार होते, आवश्यकता के अनुसार भगवान अवतार लेते, कभी भी ले सकते। जैसे बहुरूपिया है, अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी कोई भी बहुरूप धारण करता है। ऐसे भगवान माया शक्ति उनकी अपनी है, कभी भी वो कोई भी अवतार ले सकते। द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार भी धारण हो सकता, वस्त्र रूप में अवतार धारण। तो इस प्रकार भगवान स्वयं अपनी योग माया से, स्वतंत्र माया शक्ति से, स्वतंत्र इच्छा से अपने को अवतार रूप में प्रकट करते रहते हैं। अब भगवान के अवतार की अलौकिकता स्वयं भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में। ये श्लोक हम आज पढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कहते हैं कि मेरा अवतार, मेरा प्राकट्य कोई सामान्य मनुष्य जीव के समान नहीं है। मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, सनातन अविनाशी होते हुए भी समस्त जीवों का ईश्वर हूं। समस्त जीव जगत प्रकृति का, भूतानाम यानी सारे पंच महाभूतात्मक संसार का ईश्वर हूं, शासक हूं। ईश्वर होते हुए भी अपनी योग माया प्रकृति से अपने स्वाधीन करके, प्रकृति योग माया से अवतार रूप में प्रकट हो जाता हूं। तो प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय आत्म माया संभव, आत्म माया का, योग माया भगवान की अपनी योग माया शक्ति से भगवान सगुण रूप में, अवतार रूप में प्रकट होते हैं। संभवामि, इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान का अवतार कोई मनुष्य के पुनर्जन्म जैसा नहीं है। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ भगवान अपने अवतार वो जानते हैं, और अर्जुन के भी बहुत जन्म हो चुके उसे भी जानते हैं। तो ये आप कहा भगवान, यानी भगवान की सर्वज्ञता का रहस्य भगवान ने इस श्लोक में प्रकट किया। अवतरती इति अवतार, जो नीचे उतरता है, प्रकृति जीव के स्तर में आता है। जैसे वो माता है, वह स्वयं पीएचडी की हुई है मैथमेटिक्स में, लेकिन उसका 3 साल का बालक है, उसे क ख ग पढ़ाते, यानी
अपने स्वरूप से नीचे आना, इसे नीचे उतरना, अवतर, अवतरती इति अवतार। अपने सर्वज्ञता दिव्य परमार्थ स्वरूप से नीचे सामान्य मनुष्य के स्तर पे आना, मनुष्य रूप में अवतार लीला कर, ये नीचे उतरना हो ना, ईश्वर ईश्वरीय को छोड़कर सामान्य मनुष्य, तो बाल लीला कृष्ण भगवान ने कितनी बाल लीला की, माखन चुराया, गोपियों के साथ लीला की, तो ये अवतार है, नीचे उतरते मानव मनुष्य के स्तर पे आते हैं, इसीलिए अवतार का। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कहते पहली पंक्ति में, हे अर्जुन सुनो, मेरे और तेरे, मेरे बहुत अवतार हो चुके, तेरे कई पुनर्जन्म हो चुके, उन सभी को मैं जानता, तत्वतः जानता, लेकिन तुम नहीं जानते। सर्वाणि त्वं न वेत्ति, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं अच्छी तरह कि मेरी लीला, मेरे अवतार और तेरे पुनर्जन्म कितने हो गए। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भगवान सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञता का रहस्य इस श्लोक में भगवान ने प्रकट किया, जिसमें ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति स्वतंत्र है। जीवात्मा में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति अज्ञान से कामना के वश में चलती है, तो दोनों में फर्क है। जीवात्मा अज्ञान के वश में होकर जन्म लेता है, और भगवान ज्ञान शक्ति अपनी योग माया को अपने वश में रखकर अवतार रूप में प्रकट होते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो बद्रेश। स्वामी जी, जो अवतार है 10 अवतार,
इसका और विवेक कराइए ना कि इसका भगवान ने अवतार लिया था, उसका उस समय पे जिस समय पे अवतार लिया था उसका अलग अलग प्रयोजन था ना। हाँ, सब जगह अलग अलग। वैसे मुख्य प्रयोजन तो यही होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। यही मुख्य प्रयोजन है। वो आगे कहेंगे 7वें श्लोक में हम्म। प्रयोजन उनका क्या। भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन जो 7वें और 8वें श्लोक में भगवान स्वयं कहेंगे, तो वही सभी अवतार का वही प्रयोजन है। धर्म का नाश, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। तो ये जो धर्मात्मा है उनका उद्धार करने के लिए और अधर्मी है उनका नाश करने। तो भगवान संभवामि युगे युगे कहेंगे आगे कि सभी युग में जो भी पहला अवतार, कोई भी युग में कोई भी अवतार होगा तो उसका प्रयोजन यही होगा। तीन ही प्रयोजन है, अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना और धर्मात्माओं का उद्धार करना। वो आगे कहेंगे। प्रयोजन एक ही होता है, भगवान का कोई अलग अलग प्रयोजन नहीं होता, सभी अवतार का एक ही प्रयोजन। हाँ बोलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो अनंत। अ, अधर्म की जो निर्मित है वो भी परमेश्वर से ही हो गई ना फिर। क्या? अधर्म जो है हाँ उसकी उत्पत्ति वो भी परमेश्वर से ही हो गई या और क्या है? देखो, सब सृष्टि की परमेश्वर, सारी सब उत्पत्ति, सृष्टि सब की जो परमेश्वर है। उत्पत्ति, हाँ, तो उस सबकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है, माया से ही होती है। धर्म की उत्पत्ति, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है, सृष्टि में इम्बैलेंस हो जाता है, प्रकृति में इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसे बैलेंस करना होता है ना। इसीलिए अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करने, क्योंकि अधर्म फैल जाता है तो उसका इलाज करना आवश्यक है। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, आप इलाज करते हो तो बैक्टीरिया का नाश करके आप स्वस्थ हो जाते। तो ऐसा है, दोनों है, परमात्मा की माया ही है। लेकिन उस माया में, परमात्मा की माया में ही जब वो माया, अधर्म की माया ज्यादा जोर करने लगती है और धर्म की माया कमजोर हो जाती है, तो भगवान को उसे सहारा देने के लिए माया अवतार लेकर आते हैं। तो यही कहा ना, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, हालांकि दोनों भगवान की माया ही है और भगवान ही उसे ठीक कर सकते, तब तब मैं अपने अवतार को रचता हूँ, सगुण साकार रूप में संसार में प्रकट होता हूँ। इसका मतलब ये हो गया है कि धर्म को परमेश्वर के अवतार की आवश्यकता है। धर्म की स्थापना के लिए, हाँ जी हाँ जी। अधर्म के लिए परमेश्वर की आवश्यकता, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार वो तो फैलता है, उसके लिए वो तो जीव करता है। जीव को धर्म सिखाना, धर्म धारण कराने के लिए ईश्वर की आवश्यकता। वो अधर्म तो अपना स्वैच्छिक है, वो अपनी काम वासना से करता है। अधर्म के लिए कोई ईश्वर के सहारे की जरूरत नहीं, धर्म के लिए ईश्वर चाहिए। तो इसीलिए जब जब भी धर्म, आप जीवन में धर्म को लाना है तो ईश्वर को लाना होगा, नहीं तो धर्म नहीं आए। यदि आपके जीवन में ईश्वर नहीं, आप नास्तिक है, तो बस आप अधर्म में पड़े रहो, असुर बन जाओ। तो ऐसा है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी।
ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी ओम नमो नारायण। स्वामी जी ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी मतलब जैसे पत्थर, पेड़, पक्षी, प्राणी है, वैसे इंसान नहीं है। उससे एक हायर लेवल का फ्रीडम भगवान ने दिया हुआ है, जो है अपना चॉइस खुद करने का, किसी भी बात में अपना चॉइस करने का। कुछ मतलब प्रारब्ध का, जो आप जैसे बोलते हैं कि थाली बिछा के भगवान देते हैं आपके सामने, उसमें से आप क्या खाते हो, हेल्दी खाते हो, अनहेल्दी खाते हो, उस हिसाब से आपका हेल्थ बनता बिगड़ता है। तो वैसे ही अगर थाली भगवान ने सजाया है अपने सामने और हम उसमें से अधर्म चूज करते हैं अपने इच्छाओं के वजह से, फॉर एग्जाम्पल कुछ अहंकार के वजह से या इंद्रिया आराम के वजह से, तब होता है क्या स्वामी जी ऐसा? हाँ, तो नहीं आपको तो वही तो है, अधर्म आपके जीवन में कैसे आएगा? आपके कर्मों से ही तो आएगा। हम्म, हमारे भगवान थोड़ी कर्मों से किसी को हम, अधर्म देता है। हाँ, वो तो हमारे दोनों है कर्मों का आपके जो सामने। फ्रीडम है भगवान ने जो हमें दिया है, उसका गलत उपयोग करके हम इंद्रियों का पीछे भागते हैं, हाँ जी। अहंकार से बिहेव करते हैं, तब अधर्म आता है ना स्वामी जी? हाँ जी। अच्छा। शास्त्र तब के अनुसार, धर्म के अनुसार ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से हाँ अधर्म आ ही नहीं सकता। हाँ हाँ। और कभी कभी वो अधर्म बहुत घोर रूप ले लेता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रावण वगैरह। हाँ जी, रावण है, हिरण्यकश्यपु है, कंस है, तो हाँ उसका और ऑपरेशन वहाँ करने के लिए भगवान को आना पड़ता और मतलब पूरा फिर वहाँ का पूरा क्या बोलते हैं, एरिया ने उसका किंगडम में वो उद्धम मचाता है। और है। हाँ, फैल जाता है पूरे। तब सब लोग त्राही त्राही उठा के भगवान हाँ को जी। बुलाते हैं। अच्छा मतलब हाँ हाँ, बराबर आपने जो बोला कि वो चॉइस है इंसान में। हाँ, मनुष्य को तो प्रत्येक क्षण चॉइस है ना। उस चॉइस से वो बैलेंस बिगाड़ता है जो हाँ, भगवान उसी का के कारण, बनाया वो हुआ। चॉइस के कारण ही वो अपने, यदि चॉइस ना होती तो कुछ बिगड़ने का सवाल ही नहीं था ना। हाँ जैसे पत्थर, पत्थर पेड़ वेड़ हाँ, की उसको वजह कोई से तो चॉइस है नहीं, भगवान वो आते धर्म अधर्म नहीं, कहाँ करेगा? वो वृक्ष है, उसे कोई चॉइस नहीं, वो धर्म अधर्म कहाँ करेगा? करता ही नहीं, सिर्फ एग्जिस्ट वृक्ष को करता कोई है। चॉइस नहीं है, मनुष्य को चॉइस है केवल। तो हमें जो ऐसा कोई स्टोरी नहीं होगा ना किसी वृक्ष वृक्ष की बैड बिहेवियर की वजह से तो आप भगवान अवतार लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा नहीं ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मनुष्य की जो सृष्टि है उसी में अधर्म धर्म का, और कोई सृष्टि में धर्म अधर्म का कोई नियम नहीं है। नहीं। और कोई वो कूर्मा, पक्षी, प्राणी, कूर्मा अवतार, वनस्पति, सृष्टि, कूर्मा अवतार वगैरह है, तो मत्स्य अवतार, तो वो वो भी मत्स्य सारे और मनुष्य। हाँ। वो सब राक्षस ही थे ना स्वामी जी? हाँ, तो वो राक्षस का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, हाँ बड़ा मतलब अवतार एक्चुअल था। एक्चुअल कूर्मा नहीं था वो राक्षस, कूर्मा अवतार लिया और कूर्मा नहीं, वो रूप लिया कूर्म था। अवतार भगवान ने राक्षसों का नाश भगवान ने करने लिया, के लिए। हाँ हाँ हाँ, भगवान ने लिया। हाँ जी। वो कूर्मा राक्षस नहीं था, भगवान ने कूर्मा वो अवतार लिया। भगवान का ही स्वरूप था, कूर्म भगवान ही। हम्म वराह भी भगवान ही थे, वो राक्षसों हम्म का नाश करने के लिए हम्म अवतार लिया। यानी किसी एनिमल फिश के वजह से भगवान, उनके वजह से भगवान ने नहीं लिया अवतार, उनका रूप लिया भगवान। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, प्रॉब्लम तो इंसान में ही था, इंसान जो राक्षस बन जाता था। हाँ जी, वो अधर्म है तो राक्षस, जो अधर्म करते वो राक्षस ही है। और क्या, आज आज हम्म, राक्षस 90% दुनिया में राक्षस है, अधर्म नहीं राक्षस है। ढूंढे। वो क्या है, उसमें कोई धर्म कर्म है ही नहीं, ना अपना कल्याण कर सकते हैं ना दूसरों का, नाश ही हम्म, करने वाले है ना अधर्म। हम्म, हाँ। तो फिर स्वामी भगवान को बैठ के देखने को असह्य होता है तो आ जाते हैं। हाँ, फिर कभी भी अवतार ले लेते हैं। हम्म, अच्छा, अभी समझा तो। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय स्वामी। सभी ओम साधकों नमो को आज नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, सभी सबको ओम साधकों नमो को नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।